Good evening. Today again I am going to solve this numerical for finding the reactions. This is hinge support, this is roller support, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 5 kilonewton, 1.5 kilonewton per meter, 4 kilonewton, and this angle is 135 degree, right? This is inclined load, right? Means there is inclined load. This is UDL 1.5 kilonewton per meter, length of distribution is 2 meter, so 1.5 into 2 is equal to 3 kilonewton. Equivalent point load will be 3 kilonewton as I discussed in the last question, right? 2 into 1.5, that means 3 kilonewton, and we know that in case of UDL total load will act at midpoint CD. This is 2 meter, that means 1 meter from C and at 1 meter from D, 3 kilonewton. मिड पॉइंट पे लगता है, आप जानते हैं यूडीएल का इक्विवेलेंट लोड, और टोटल लोड आप उसकी इंटेंसिटी को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो, राइट? अब दिस इज हिंज सपोर्ट एंड वी नो दैट इन केस ऑफ हिंज सपोर्ट देयर मे बी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लाइक दिस एंड देयर मे बी वर्टिकल रिएक्शन, राइट? And it will depend on the direction of applied load, right? So in this case inclined load is there, that means there will be two component of this load, right? 4 sin 45, 4 cos 45, right? So this is 4 kilonewton, this is 4 kilonewton, this angle is 45, so this will be 4 cos 45 means horizontal component, and vertical component will be 4 sin 45 as shown here. This angle was given, this is 135 degree, so total is 180, that means this will be 45 degree. तो इसको लेके इसको रिजॉल्व कर दिया, राइट? तो दो कंपोनेंट हो गए, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर वन वर्टिकल. दैट मीन्स इस बीम पर हॉरिजॉन्टल लोड भी होगा और वर्टिकल लोड भी होगा, और आपको पता है और अगर सपोर्ट हिंज है तो इस केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी हो सकती है और वर्टिकल. इसको यहाँ शो किया गया फ्री बॉडी डायग्राम. लेट दिस इज आर ए एच एंड दिस इज आर ए बी. दिस इज आर ए, दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस इज रिजॉल्व्ड here and shown here 4 cos 45 and 4 sin 45, right? So this is free body diagram of the beam. Now we will apply simply sigma fx is equal to 0 means algebraic sum of components along x-axis from here RAH. This is towards right. We will consider positive. And again 4 cos 45 as shown here. This is towards right. So RAH plus 4 cos 45 is equal to 0. RAH is equal to minus 4 cos 45. On solving, RAH is equal to minus 2.83 kilonewton. अब हमको ये देखना है कि माइनस आया, इसका मतलब क्या है? देखिए हमने एज्यूम किया रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, बट एक्चुअल में जैसे ये नेगेटिव आएगा और आपकी कैलकुलेशन सही है, दैट मीन्स वट एवर डायरेक्शन वी हैव एज्यूम्ड दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. हमने राइट की तरफ लिया था लेकिन कैलकुलेशन के बाद माइनस आया, इसलिए आप इसको दिखाओगे यहाँ एरो से, मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की है उसके जस्ट अपोजिट साइड में. इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, राइट? दैट मीन्स दिस विल नॉट बी टुवर्ड्स राइट, इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट? अगेन सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स सम ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग बाई एक्सिस, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव. इस एंड से आप चलेंगे आर ए वी, अपवर्ड पॉजिटिव, 5 किलोन्यूटन डाउनवर्ड नेगेटिव. ये वाला कंपोनेंट माइनस 4 साइन 45 पहले लिख गया है, ये 3 किलोन्यूटन डाउनवर्ड माइनस 3. ये रिएक्शन अपवर्ड है तो पॉजिटिव प्लस आर बी इज इक्वल टू 0. आपने एक इक्वेशन बना लिया आर ए बी प्लस आर वी इज इक्वल टू दिस वन, राइट? अगेन on taking moment about A, because this is non-concurrent force system, so there will be three conditions of equilibrium. Sigma fx is equal to 0, sigma fy is equal to 0 and sigma m is equal to 0, right? तो A के अबाउट मूवमेंट लिया,
इसका मूवमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि यहीं से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई। अब आपने देखा अगला फोर्स क्या है, 5 किलो न्यूटन, ये तो ये टेंडेंसी क्या होगी, क्लॉकवाइज अबाउट ए, तो क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। दैट मीन्स 5 इंटू 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 प्लस 4 साइन 45 अगेन क्लॉकवाइज, 4 साइन 45, डिस्टेंस आप देखिए 2 प्लस 1 प्लस 1 4, राइट, माइनस आर वी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ए के अबाउट इसकी टेंडेंसी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो मूवमेंट क्या होगा, नेगेटिव, इसीलिए माइनस आर वी, डिस्टेंस 2 प्लस 1 प्लस 1 2 यानी 6 इज इक्वल टू 0। आपने इसको सॉल्व किया, आर ए इसको इधर ले आए इस वाले टर्म को, तो ये पॉजिटिव हो गया, बाकी उधर था ही आपका, सॉल्व किया 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9, और इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 11.31, आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी आर वी आ गई 5.051 किलो न्यूटन, राइट, किलो न्यूटन। अब ये वैल्यू आपने आर वी की इस इक्वेशन में रख दी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया 5.78 किलो न्यूटन, राइट। तो वर्टिकल आपने कैलकुलेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट कर लिया, लेकिन रिएक्शन ये है आर ए, तो आपको साफ दिख रहा है ये और ये परपेंडिकुलर है, तो आर ए क्या हो जाएगी, आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए सफिक्स वी का स्क्वायर। आपने आर ए एच की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की थी, यहाँ पुट कर दी, आर ए सफिक्स बी की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की थी, यहाँ पुट कर दी, सॉल्व किया तो रिएक्शन आर ए आ गई 6.43 किलो न्यूटन। अब ये एंगल भी आपको चाहिए, राइट, तो जैसा आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर ए वी अपॉन आर ए एच, इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल आ गया 63.9 डिग्री, राइट। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, यूडीएल तो आपने पिछली बार भी सॉल्व किया था, बट ये जो इंक्लाइंड फोर्स है उसको कैसे डील करना है हमें, राइट, और इसकी वजह से आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट होती है, और वो केवल हिंज सपोर्ट पे होगी, रोलर सपोर्ट पे तो आप जानते ही हैं, अगर उस पर कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस केस में नहीं होगी, क्योंकि रोलर सपोर्ट क्या कर जाएगा, आप इस तरह से अगर बीम लगा रहे हो ये और इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे तो ये रोल कर जाएगा, इस तरह से ये रोल कर जाएगा ऐसे, तो रोलर सपोर्ट पे आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी इस केस में, राइट। थैंक यू।